कह रहे लचक दिखाए। बात ये कि लचक किसने दिखानी है? जिसके हाथ में कुछ है। तो शहबाज शरीफ के हाथ में क्या है मुझे बताएं जो वो कुछ कर सकते हैं? तो सबसे पहले सलमान आबिद साहब, आप जरा इस बात पर रोशनी डालें कि ये जो मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत है, इसको आप हकीकत में किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप एक तरफ देखें, मीठे मीठे लहजे में बात की जाती है और बात कड़वी की जाती है। ये दोनों चीज़ें किस तरह चल सकती हैं? लेकिन हाँ, मिसाक जमहूरियत, मिसाक मईशत और अब मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान, बातें तो बहुत अच्छी हैं, कोई इसकी हौसला शिकनी नहीं करेगा, कोई इसको कहेगा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासी जमातों को जो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो दिखाई नहीं जाती। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो बदइत्तेमादी का माहौल है वो कैसे बदलेगा? देखिए ना, मुज़ाकरात के लिए, मुफाहमत के लिए एक साजगार माहौल पैदा करना होता है। अभी तो ये हालत है कि आप PTI के लोगों को बाकायदा 10-10 और 5-5 बरस की सज़ाएँ सुना रहे हैं, आप उनके लोगों को जेलों में कैद कर रहे हैं, आप बानी PTI के बारे में कहते हैं कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, कौमी सलामती के लिए ख़तरा है, और फिर उन्हीं से मुज़ाकरात की बात भी की जाती है। फिर आप ये कहते हैं कि जनाब हम तो जो है ना किसी सूरत में जो कौमी सलामती के मामलात हैं उस पर समझौता नहीं करेंगे। फिर दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं। ऐसे लगता है जैसे हम मुज़ाकरात को भी एक लॉलीपॉप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम बाकायदा अपना जेस्चर ये देना चाहते हैं कि जैसे हम मुज़ाकरात चाहते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि PTI को कोई रास्ता भी नहीं देना, उनको दबाना भी है, उनको कुचलना भी है, उनके लिए कोई स्पेस भी नहीं है, उनको जलसे जुलूसों की इजाज़त भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये दो अमली पॉलिसी है। और इसी तरीके से बानी PTI के बारे में भी मैं ये कहता हूँ और PTI के बारे में भी कहता हूँ कि देखिए रास्ता तो फाइनली जाके मुफाहमत की तरफ जाएगा, मुज़ाकरात की तरफ जाएगा, बातचीत की तरफ जाएगा, डायलॉग की तरफ जाएगा। रास्ता उनको भी निकालना है और इसलिए जो जिस तरफ से भी रास्ता निकलता है, हुकूमत और अपोजिशन को एक रास्ता निकालना चाहिए जाके बातचीत आगे बढ़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। सख्त शराइत एक दूसरे के ऊपर लागू हैं और सख्त शराइत के अंदर रहते हुए बातचीत नहीं हो सकती। और मैं फिर ये कहता हूं कि जब तक आप एक साजगार माहौल पैदा नहीं करेंगे और ये जो बदले की जो सियासत है जब तक ये खत्म नहीं होगी उस वक्त तक मुफाहमत का इम्कान कोई नजर नहीं आता। सायरा जी, आपको क्या लगता है सलमान आबिद साहब कोई कहानी सुना रहे हैं? आपकी आंखें बंद है और मुझे लग रहा है आप सो गई हैं। तो ये बात क्या इस तरह की है कि आपको मतलब बिल्कुल ब्लैंक कर रही है, आपका दिमाग माऊफ कर रही है? क्या हो गया आपको? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो वो कहते हैं कि इनके वो जो मोती बिखेरे हैं वो दो लिख रही थी और सलमान आबिद साहब ने वो कहते हैं समंदर को खूजे में बंद कर दिए कि वो बात एक तरफ जो हुकूमत जो मुफाहमत की और इतने जो अल्फाज और ये सब चीजें इस्तेमाल कर रही है लेकिन वो अमली तौर पर नजर आ नहीं रहा। अभी आपने 14 अगस्त वाले दिन भी देखा और उससे पहले कि लोगों के किस तरीके से पकड़ धक्कड़ हुई। देखे ना वो कोई खुदा ना खास्ता कोई वो क्या कहते हैं बदअमनी वाला जलसा था या लोग बाहर निकले थे। पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर जिस तरीके से पुलिस की जो भी सारा कुछ उन्होंने वो किया, तो ये तमाम चीजें देख के वो कहते हैं बहुत तफसील से जवाब दिए सलमान आबिद साहब ने। उसके बाद कुछ बात रह नहीं जाती कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, एक तरफ आपने एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया हुआ है, उसकी गर्दन के ऊपर घुटना रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो एक अमन का झंडा लहरा दे उस वो कहते हैं बोझ तले दबे दबे। तो ये दोनों तरफ से वो कहते हैं कि एक एक कदम पीछे हटे और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की बात करें। बयान दागने में क्या है? दिन में बैठ के 10 बयान दाग दें कि मुल्क कौम के लिए ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है और तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। आप वो माहौल तो पैदा करें, ऐसे थोड़ी होता है। बाकी जो सब कुछ का सलमान आबिद साहब नहीं हो जी। जैसे सायरा जी बता रही हैं कि गर्दन पे घुटना रखा हुआ है और कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत से आओ बैठो, तो इस तरह होता है? काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन दुरुस्त कह रही हैं, सायरा बानो भी जो हमारी तो बड़ी हैं, जो कहती हैं वो ठीक कहती हैं। लेकिन अर्ज़ ये है, आपका जो टॉपिक है जिस पर आपने बात शुरू की है वो टॉपिक ये है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की फिर दावत दे दी। इसकी जो इंसाइडर देखे ना क्या है कि ये काम चला कहाँ से? ये काम चला है मुनीज़े जिस वक़्त स्पीकर कौमी असम्बली के कमरे में सरदार अय्याज सादा के कमरे में और भी मुस्लिम लीग नून और PTI का वफ्द जो था वो बैठे हैं और उन्होंने बैठकर बात की है। अब जो सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि कोई रिलीफ हो, यार मुझे रिलीफ के समझ नहीं आती। हुकूमत छोड़ दिया जाए, इमरान खान को अदालतों से बाहर निकाल दिया जाए कि ये इस तरह मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात के लिए लचक दिखानी पड़ती है। लचक दिखाई, क्या लचक दिखाई? और 40 दिन हो गए ने, शेख वकास अकरम कहाँ है?
जो रूल है, जो कानून है, जो आइन है, वो ये कहता है कि उसको असेंबली से डिसॉल्व कर देना चाहिए। अब तक स्पीकर ने रोक के रखा हुआ है। और दूसरी साइड पर आ गया जी मोहसिन नकवी जंग से लड़ रहा है इलेक्शन, शेख वकास अकरम जो है वो फारिग हो जाएंगे, उनकी सीट पर आ जाएगा मोहसिन नकवी साहब, वो कौमी असेंबली के मेंबर बन जाएंगे। स्पीकर चाहता तो आइन असूल के तहत, कानून कायदे के तहत शेख वकास अकरम को फारिग किया जा सकता है, लेकिन अभी तक 40 दिन से गैर हाजिर है सजा, लेकिन उसके बावजूद उनको रिलीफ दिया गया है। ये होती हैं बातें जिसे आप गुड जेस्टर के तौर पर सामने आते हैं, और ये मैं समझता हूं हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे रही है और 2 कदम उन्हीं से पीछे हट रही है। अब नहीं करना चाहते तो उनकी मर्जी है। अच्छा, सायरा जी भी कुछ ऐड करना चाह रही थी। सायरा जी क्या फरमा रही थी आप? जाके वो सारी लचक इन्होंने शेख वकास पे दिखा दी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, हमजा शहबाज आ रहे हैं, 10 पीपल्स पार्टी के नाम मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल में सिर्फ बजट में उनकी शक्लें देखते होंगे हम लोग, बाकी कोई आता नहीं। इस चीज को छोड़ दीजिए। आपने कहा हुकूमत क्या करे, भाई हुकूमत अब जिनको 10-10 साल और 5-5 साल की सजा दी है, तो अंदलीब अब्बास कहाँ है, मुराद राज कहाँ है, फारूक हबीब कहाँ है? ये कौन से वो 2 तरीके और ये सारा कुछ चल रहा है। आप बात इधर से उधर कर रहे हैं। सायरा जी, इसार राना साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। वकास अकरम पर आकर आप कह रहे हैं कि उसको रिलीफ मिला, तो इसका मतलब है कि भाईजान मैं सिर्फ काबिल एहतराम इसार राना की बारी है बोलने की, सीनियर आदमी है, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन आप हवा में बात ना करें। आप आइन कानून कायदा पढ़ लें। जो शख्स भी रुकने कौमी असेंबली, आप तो खुद रही हैं, 40 दिन गैर हाजिर रहेगा, इजलासों में नहीं आएगा, स्पीकर कौमी असेंबली उसको फारिग कर सकता है। इसमें हवा वाली कौन सी बात है? इसार राना साहब को शामिल कर लें। सायरा जी आपकी तरफ दोबारा आएंगे जब डिबेट ओपन होगी, तो फिर खूब दिल के भोले फोड़िएगा। इसार राना साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी एक प्रपोजल दोबारा से दिया गया है हुकूमत की तरफ से ऑपोजिशन को कि आए एक पेज पर बैठते हैं, मुल्की मुफाद में बात करते हैं। एक तो मेरा भाई शहजाद भट्ट को कहें कि गले पे इतना जोर डालता है, इतना खूबसूरत आदमी, इसके वो ना खराब हो जाए। ये तो धीमे लहजे में भी बात करे तो बड़ी मीठी और मधुर होती है, पहुंच गई है। और ये ज्यादा अच्छा लगता है जब ये कोमल सुरों में बात करता है। ये 4-5वें काले में जब जाता है ना, मेरा दिल डूब जाता है कि यार ये इतनी ऊंची आवाज से नहीं, वो बात गलत हो रही थी इसार भाई। अगर आप तबले में संगत देंगे ना, तो फिर मैं सुरीली आवाज में मीठी हांडी बनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो रूल कानून असूल ये कहाँ थे जब 4 साल इसहाक डार मुल्क से फरार रहा, तो ये सिर्फ वकास अकरम राजा के लिए आइन जिंदा होता है। और ये जो आप कह रहे हैं लचक दिखाए, बात ये कि लचक किसने दिखानी है? जिसके हाथ में कुछ है। तो शहबाज शरीफ के हाथ में क्या है मुझे बताएं जो वो कुछ कर सकते हैं? ना वो 250 केसेस खत्म कर सकते हैं इमरान खान के, ना वो 9 मई के केसेस के ऊपर बात कर सकते हैं। वो उनका तो जिस कमरे में बैठ के आप कह रहे हैं स्पीकर साहब इतना फरमा रहे हैं आइन की, उनका तो प्रोडक्शन ऑर्डर को ग्रेड 18 का एक जेलर नहीं मानता। आप मुज़ाकरात करेंगे। और भाई इमरान खान का मसला किसी और के साथ है यार, इन लड़ाई इमरान खान की इनसे है ही नहीं। अच्छा ठीक है, इसार राना साहब आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन जहां तक हम बात कर रहे हैं दोनों तरफ से मेरे पास व्यू पॉइंट आ रहा है कि हुकूमत चाहे तो कर सकती है, और जब उनकी हुकूमत थी तब वो चाहते तो कर लेते। लेकिन अब मसला ये है जिसकी हुकूमत है, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही हूँ, क्या उनमें इतने गट्स हैं कि वो सबको बिठाएं और फिर सबसे बात करें? और वही बात कि जो मैं पहले कर रही थी कि मुल्की मुफाद में जिसे कि नाम दिया गया मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान, क्या इसके लिए बिठा सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? मेरी एक शहबाज शरीफ साहब को दो लफ्ज बहुत पसंद है, एक शबाना रोज और एक मिसाक। मिसाके मोहब्बत, मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत, मिसाके फला, और एक शबाना रोज मेहनत। भाई बात यह है कि हम जब हजरत जाफर सादिक के पास एक आदमी आया, उसने कहा मैं तबलीग के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे कोई हिदायत करें। आपने कहा कि कोशिश करें कि लफ्ज कम इस्तेमाल। आप अपने किरदार से बताएं कि आप कितने संजीदा हैं। 14 अगस्त के ऊपर यौम आज़ादी वाले दिन आप खवातीन की गाड़ियां रोक रहे हैं, पुलिस वाले बदतमीजियां कर रहे हैं, आप लोगों को घरों से उठा रहे हैं, सियासतदानों को दरवाजे बंद कर रहे हैं, उनके बिल्डोज कर रहे हैं कारखानों को। आप कह रहे हैं मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान। दुरुस्त कह रहे हैं काबिल एहतराम इसार राना भाई आप जो फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे दुख और अफसोस थोड़ा सा ये हो रहा है कि तनकीद बराए तनकीद किए जाना तो ये कोई जर्नलिज्म नहीं है। सवाल ये है फैक्ट्स एंड फिगर पे बात हो तो मज़ा आता है,
और भाई वो उस वक्त बीमारी पर था, उसने हलफ नहीं उठाया था कि मेरा मुझे कहा नीचे इतना गिरा दिया आपने। इसने हलफ उठाया हुआ है, प्रोटेस्ट करेंगे। शेख वकास अकरम ने हलफ उठाया हुआ है, जो कानून कायदा कहता है आपसे ज्यादा कौन जानता है, पहली बात। दूसरी बात, इसहाकडार ने जो 4 साल नहीं उठाया तो उस पर कोई बात नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती। एक बंदे ने अगर 40 दिन आपको चुप रहे तो किसी के 4 साल गायब रहना आपको नहीं महसूस हो रहा यार? जो पाकिस्तान का आईन है उसको फाड़ दो। आप आईन नहीं देख रहे, आप तनकीद देखे जा रहे हैं। तो हो गया यार, आईन नहीं पढ़ना है सर भाई। इसमें तरमीम के बाद नीरो हो चुका है। फिर आप कहते हैं जनाब के एस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, नहीं गल करना चाहती एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान ने 10 दफा कह दिया अल्लाह रसूल का वास्ता है मुझसे बैठ के बात करो, नहीं करते वो क्या करें फिर? इमरान, आप दोनों के बीच तलखी कुछ ज्यादा हो रही है। सलमान आबिद साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो बेहतर होगा। बात ये है कि जरा इसहाकडार को, देखिए बात ये है इसहाकडार को माफ कर देते हैं। ये नवाज शरीफ और हमजा शहबाज कहाँ हैं अपना बट साहब? कितने दिनों से असेंबली में आए हैं, जरा मुझे बता दीजिए। क्या उनके ऊपर 40 दिन लागू नहीं होता? बात ये नहीं है। देखिए बात करनी चाहिए असूल की बुनियाद के ऊपर, और लागू करना है तो फिर सब पे लागू करें ना। ये नहीं होगा कि आप अपोजिशन पे लागू कर रहे हैं और हुकूमत पे लागू नहीं कर रहे। एक बात तो ये है। और दूसरी बात देखिए, बात ये है कि जो सियासी मफामत है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। हमें मफामत करनी है, हमें बातचीत के जरिए आगे बढ़ना है। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि पहले माहौल बनाया जाता है। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एस्टैब्लिशमेंट भी एक हकीकत है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप नहीं मानते तो ना माने। अब वो हकीकत है, इसका मतलब है कि डायलॉग जो है वो सारे स्टेक होल्डर के दरमियान होगा, और जब तक सारे स्टेक होल्डर नहीं बैठेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान में डायलॉग मुमकिन नहीं होगा। मुझे ये बता दें, क्या शहबाज शरीफ साहब के पास ये ताकत है कि वो तमाम वो जो स्टेक होल्डर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ऑपोजिशन को बिठा लें, हुकूमत वालों को बिठा लें, और जिस जानिब मेरा इशारा आप बेहतर समझते हैं वो बिठा सकते हैं? देखिए जो सियासी बंदोबस्त के तहत हुकूमत बनी है उसके पास क्या इख्तियारात हो सकते हैं, मुझे बताइए। ठीक है, यानी आपके कहने का मतलब है नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है। नहीं जी, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। वो बस सिर्फ ऐसे पेश उसके लिए रखा हुआ है कि दौरे कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। बाकी उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि उनके साथ उनको बाकी लोगों को कि वो पूरी जमातों को इकट्ठा कर सकें। इख्तियार इनके पास नहीं है। तो जहां अच्छी अच्छी बातों का जिक्र हो रहा है, तो वही ये जो मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात का जिक्र किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, बात तो बड़ी अच्छी है, खूबसूरत बात है, और अगर ये पाया तकमील तक भी पहुंच जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अगर ये स्टेक होल्डर्स, ये अपोजिशन जमातें, ये हुकूमती जमातें अगर मुल्क की मुफाद में आकर बैठती हैं और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सर जोड़ती हैं, तो हमें और क्या चाहिए।